Hello student, welcome back to our YouTube channel of Chandigarh Topper Institute. Myself Dinesh Kumar Sharma, Quant and Reasoning Faculty of Chandigarh Topper Institute. आज की क्लास के लिए मैं आपके लिए परसेंटेज के पार्ट 4 लेके आया हूँ. पार्ट 3, 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल में, जिसमें हमने सीरीज़ लगाई है जिसमें हम 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली. तो आज आप फोर्थ पार्ट देखिए इसका परसेंटेज का. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. मिस्टर गिरिधर स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम आउट ऑफ रिमेनिंग. इन चीज़ों में फोकस रखना पड़ता है कि क्या बोल रहा है आउट ऑफ रिमेनिंग, मतलब पहले 100 माना तो 50 खर्च दिया, उसके बाद जो रिमेनिंग है. ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्टेशन, 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट्स, रिमेनिंग अमाउंट दिस. व्हाट इज गिरिधर मंथली इनकम. इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है परसेंटेज में हम पहले भी हमने जो वीडियोस बनाई उसमें मैंने आपको बताया था कि 100 मान के करा करो और साथ में एक वेरिएबल लगा लो x. मान लो उसकी मंथली इनकम कितनी थी 100x. सबसे पहले कितना खर्च रहा है हाउस होल्ड, घर के खर्चे. हाउस होल्ड आइटम में उसने खर्च दिए 50x. थोड़ा आपको याद रहे. आउट ऑफ रिमेनिंग देखो, जो पहले 100 थे 50 खर्च दिया, 50x बचे उसके पास रिमेनिंग. इसमें से उसने खर्चा है. बच्चे क्या गलती करते हैं, और वैसी बात है 50 कर दिए, 50 ट्रांसपोर्ट पे 100 तो हो ही नहीं सकता, तो ये रिमेनिंग का है. पहले 100x था, 50 हाउस होल्ड आइटम है, फिर रिमेनिंग कितना रह गया 50. अब इस 50x का उसने 50% ट्रांसपोर्ट पे किया. इस 50x का 50%. 50% क्या होता है आपको पता, जनरली हाफ होता है, तो इसका हाफ कर दोगे 25x आ जाएगा. ये किस पे, ट्रांसपोर्ट पे. इसका 50%. फिर 25% ऑन एंटरटेनमेंट, इसी का 50x का ही 25%. 50% 25 है तो 25 कितना आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा. इसको 1/4 से कर दो 12.5x. ये किस पे खर्चा है उसने, एंटरटेनमेंट पे. अब रिमेनिंग देख लो 10% ऑन स्पोर्ट्स. अब इसका उसने 10% खर्चा है स्पोर्ट्स पे. 50x का 10% सिंपली आपको पता है क्या रहेगा, 5 आ जाएगा. तो 5x उसने खर्च दिया किस पे, ट्रांसपोर्ट पे. ठीक, बस देख लो फिर लास्ट में क्या बोला है. नहीं अच्छा, 10% ऑन स्पोर्ट्स है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ ट्रांसपोर्ट तो पहले हो चुका है. लास्ट में कितना, स्पोर्ट्स. रिमेनिंग अमाउंट 900 सेव. अब देखो पहले बार बचा कितना है, 50 तो पहले खर्च हो गया, बाकी ये देख लो कितना खर्च दिया. 25 प्लस 12.5 करो 37.5 प्लस 5 42.5, और 50 पहले हो गया था. अब रिमेनिंग देखोगे, अब कैलकुलेट करोगे, ये तो सारे उसके खर्चे हैं. जब आप इनको काउंट करोगे 50x तो उसने पहले खर्च दिया, फिर ये खर्चा किया उसने ट्रांसपोर्ट पे, फिर एंटरटेनमेंट, फिर वो स्पोर्ट्स पे. इन सबको ऐड करो. इन सबको ऐड करोगे तो आप देखोगे आपके पास कितना आ रहा है. मैंने वैल्यू वैसे कैलकुलेट कर ली थी. 50 प्लस आप इसको सॉल्व कर लो 92.5. 50 खर्च हो गए थे वैसे ही आपने देख लिया, 50 बचा था. 25 प्लस 12 37.5 प्लस 42.5, 50 प्लस 42.5 92.5. तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, चाहे 100 से माइनस कर लो तो रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास 7.5. अब क्वेश्चन में देखो बस यही चीज़ है, 7.5x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है. आपको 7.5x की वैल्यू कितनी है, 900. हमें क्या बताना है, मंथली इनकम. हमें 100x की वैल्यू बतानी है. 7.5x की वैल्यू ये है, तो सिंपली आप क्या करोगे 900 डिवाइड बाई 7.5, और आपको क्या 100x निकालना है, तो आप देख लो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो. मैं एक जीरो पहले 75 का ऊपर ले गया और इधर इंटू 100. बस आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है. 25 से काट दो, इधर 4 इधर 3 से काट दो इसको, तो 3000 इंटू 4 करोगे 12,000 आंसर आ जाएगा. स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था, बट आप इसको ओरली और जल्दी भी कर सकते हो कि पहले उसने 50 खर्चे, इतने ये खर्चे और थे, 25 12.5 7.5 रह गया. 7.5 की वैल्यू 900 है, मेरे को 100 की बतानी थी, 12,000 आ जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा 12,000. देखिए सेकंड क्वेश्चन. इफ हाइट ऑफ ए कोन इज इंक्रीज बाय 50%, रेडियस डिक्रीज बाय 20%. आगे देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम. सेम को काट दो. कल देखो जो मैंने आपको कल फॉर्मूला करवाया था, कल की जो क्लास थी पार्ट 3 जो इसका था, उसमें मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी ए बी बाई 100. मैंने बोला था इसको लर्न कर लो या प्लस माइनस लगा लो. कोई चीज़ इंक्रीज हो रही होगी तो पॉजिटिव लिख देनी, डिक्रीज हो रही होगी तो नेगेटिव. पर ये किसके लिए था, एरिया चेंज. एरिया चेंज फॉर 2D 2 डायमेंशनल. अब आपको मैंने ये भी कंसेप्ट बताया था कि जब यही कंसेप्ट आपको तब 3 वेरिएबल पे लगाना होता है, वो जनरली क्या होता है वॉल्यूम चेंज के लिए.
बट इसमें आपको थोड़े से फॉर्मूलों पे भी बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए। पहले मैं आपको इस फॉर्मूले से करा रहा हूँ, बाकी आपको कंसेप्ट से करा दूंगा, बट इस तरह नहीं कराऊंगा कि आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लेके करो। कई बच्चे उस तरह भी करते हैं, बट वो तो फिर मेंसुरेशन का क्वेश्चन बन जाता है। अभी ये आपको परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, थोड़ा सा रफ सा आइडिया होना चाहिए। वॉल्यूम के बारे में पूछ रहे हैं, वॉल्यूम का बस आपको बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसके बारे में, कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है जनरली, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इस तरह भी कर सकते हैं, बट अभी मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ जो परसेंटेज के अप्रोच है। ये देखो कांस्टेंट है, 1/3 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, पाई आपका 22/7 रहेगा। तो अब वॉल्यूम किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। 2 बार रेडियस, रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, यही चीज़ है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस और हाइट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपने विस्तरा करने हो, पहले अपने फॉर्मूले से करना हो। आपको देखो वेरिएबल कौन से हैं, 2 बार रेडियस लेना है और 1 बार हाइट लेनी है। और हाइट क्या थी, हाइट इंक्रीज कर रही थी, हाइट आपकी इंक्रीज थी 50%। फिर आपके रेडियस डिक्रीज थे, रेडियस कितने थे, डिक्रीज थे। ये भी 20% डिक्रीज था, ये भी 20% डिक्रीज था। देखो पहले सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्मूले से करना है, तो पहले चाहे इन दोनों पे लगा लो फिर आगे लगा लो, ये पहले इन दोनों का बच्चों को देखो ये चीज़ें याद होती हैं, आपको भी याद करके जानी। पहले मैं इन दोनों का नेट निकाल लो, वो आपकी अपनी चॉइस होती है, चाहे पहले इन दोनों का निकाल लो या इन दोनों का। पहले मैं इन दोनों का निकाल लेता हूँ। मुझे पता है -20 आगे -20, यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a + b ± ab। डिक्रीज हो रहे हैं दोनों, डिक्रीज हो रहे हैं तो मैंने क्या यूज़ कर लिया, माइनस माइनस माइनस, आगे क्या आ जाएगा, प्लस। यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो 20 × 20/100। आप इसको सॉल्व करो, देखो -40 और ये +4, तो कितना आ जाएगा, -36। तो आपके पास एक वेरिएबल अब कितना आ गया, इन दोनों का नेट वैल्यू आ गई आपके पास 36, और ये आपका प्लस में कितना है, 50। अब आपने ये फॉर्मूला ए और बी इस पे लगाना है, तो अब इस पे लगा के देखोगे तो मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। कई बच्चे देखो, बच्चे के आपको भी ओरली करने की प्रैक्टिस करनी है, कुछ फ्रैक्शन बार बार यूज़ होते हैं तो आपको याद ही हो जाएंगे कि माइनस माइनस आपको तो इधर प्लस आएगा, इसको सॉल्व करने पे 4 तो 36 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देख लो, 50 इंक्रीज, आगे क्या है 36 डिक्रीज, ये फॉर्मूला आगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 50 × 36 डिवाइड बाई 100। देखो इसको सॉल्व करके देख लो, 50 को इधर कर दो, 18 माइनस, सॉल्व कर लेना, -54 -4 आएगा इसको सॉल्व करने पे। -4 का सिंपली मीन्स क्या है कि वो डिक्रीज हो रहा है, और कितना डिक्रीज हो रहा है आपका, 4%। यही बोलता है कितना डिक्रीज हो रहा है, 4%। बस एक कैलकुलेशन मैंने की थी, मुझे पता था ये 14 आ जाएगा और ये 18, तो इसको सॉल्व करने पे -4 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका -4% डिक्रीज। फॉर्मूले से क्लियर है। ये कल मैंने एरिया चेंज के लिए कराया था, आपको जब वॉल्यूम चेंज के लिए करना पड़ेगा तो आपको पता है वॉल्यूम चेंज आपका 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। 3 फैक्टर आगे रेडियस 2 बार लेनी पड़नी थी, आपने 2 बार रेडियस ली और 1 बार आपका हाइट। फिर ये पहले मैंने इस पे लगा दिया सक्सेसिव 2 पे, फिर अगले के साथ लगा दिया। देखो 3 तक के लिए फॉर्मूला ठीक है, बट 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए फिर ये थोड़ा लेंथी रहता है, तो उसके लिए देख लो क्या अप्रोच रहती है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी देखो दूसरी अप्रोच देखो इसी क्वेश्चन को करने की, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कि 2 बार रेडियस और 1 बार हाइट। देखो 100 चीज़ मैक्सिमम होती है, जो कल ये वाली अप्रोच भी मैंने बताई थी। अब देखो रेडियस क्या है, हाइट क्या इंक्रीज कर रही है, हाइट इंक्रीज कर रही है 50%, रेडियस डिक्रीज कर रहा है 20%। जब आप परसेंटेज से कर रहे हो तो 100% मैक्सिमम होता है, वो कितना 20% डिक्रीज कर रहा है। आपको पता है 20% डिक्रीज करेगा तो कितना रह जाएगा, वो 80% रह जाएगा। न्यू वॉल्यूम की रेशियो कितनी है, देखो सिंपली वो कितनी रह जाएगी, 80%। फिर अगला भी रेडियस डिक्रीज कर रहा है 80%, और हाइट क्या कर रही है, हाइट आपकी इंक्रीज कर रही है, हाइट आपकी 50% इंक्रीज कर रही है, तो वो कितनी हो जा रही है, 100 में ऐड कर दो 150। देखो कोई ज़रूरत नहीं है वाले फॉर्मूले लगाने की, 1/3 पाई आर स्क्वायर बुक्स में दिए होते हैं फॉर्मूले कि अब रेडियस को r मान लो, फिर ये 0.8 रह जाएगा, फिर वो 1.5, पर वो कैलकुलेशन बहुत टिपिकल सी रहती है। हमें तो बस क्वेश्चन का आंसर लगाना और बस अप्रोच पता होनी चाहिए। अब रेडियस देखो कितनी, 80% माइंड में कर देना है 4/5, इसको भी माइंड में करना है अपने 4/5। 150% सिंपली कितना आ जाएगा, 3/2। देखो इसको सॉल्व कर लो, 4 × 4 16, 16 × 3 48। ये देखो 25 और 50, चाहे इनको मैं काट भी सकता था, पर मुझे पता है कि देखो न्यू वॉल्यूम रेशियो 48 और 50, और इंटू 2 भी कर दो तो आपके लिए और आसान रह जाएगा। क्यों, न्यू वॉल्यूम की रेशियो देखो ऊपर कितना आ जाएगा 96, और अपॉन क्या हो जाएगा 100। अब 100 से कंपेयर करना है,
ये चीज़ क्या होती है, हमेशा मैंने बोला इनिशियल होता है, ये इनिशियल होता है। अब न्यू वॉल्यूम आपका कितना रह गया, 96 रह गया, और इनिशियल कितना था 100, तो कितने का डिक्रीज है, 4% का। चाहे इसका फ्रैक्शन इधर भी सॉल्व कर लो, बट आपको सिंपली बाद में पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आती है आपकी न्यू वाली और ये होता है ओरिजिनल। देखो इस तरह भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज डिक्रीज आपको बताना है, तो आपको सिंपली बताया कि वो पहले 100 था 96 रह गया, तो सिंपली 4। और किससे कंपेयर कर रहे हैं, मैंने इधर 100 तो बना दिया था कि मुझे पता है कि 100 से 100 काटना आसान रहेगा मेरे को। कई चीज़ें वैसे कर लिया करो, तो 4% डिक्रीज आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी कर सकते थे, 4% डिक्रीज। या इसको सॉल्व भी कर लो, तब भी आपके पास वही रहेगा। डाउट नहीं आना चाहिए 2 से क्यों मल्टीप्लाई, 2 से मैंने तो मल्टीप्लाई किया, मुझे पता ओरिजिनल मेरा 100 बन जाएगा, तो फिर ऊपर सीधा 96 आ जाएगा। वैसे ही अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, आप चाहे इसको सक्सेसिव से कर लेना, बट मैं आपको जो मेरे को इजी लगता है, मुझे पता है कि ये इस तरह इजी रहता है। 2 वेरिएबल के लिए ये वाला फॉर्मूला ठीक रहता है, ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100 वाला। बट सिंपली जब 3 वेरिएबल आ जाए तो आप डायरेक्ट कर लिया करो, रेडियस ऑफ सिलेंडर और हाइट डिक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। बस आपको इसमें भी कंसेप्ट पता होना चाहिए। वैसे तो वॉल्यूम जब मेंसुरेशन करेंगे तब हमें इनका डायरेक्ट फॉर्मूले अच्छी तरह पता होने चाहिए कि क्या फॉर्मूले हैं, कौन से पैरामीटर हैं। बट जब ये परसेंटेज का क्वेश्चन आता है तो इसका फॉर्मूला बस 2 ही फैक्टर पे है। वैसे कौन का क्या था 1/3, इसका क्या था पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी किस पे डिपेंड करता है, 2 बार रेडियस और 1 बार हाइट पे। तो आप देख लो सबसे पहले क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाई 20%, 20% इंक्रीज हो रहा है। देखो कितना हो जा रहा है 120%। मैं सिंपली कर रहा हूँ। अगले में कितना, रेडियस 2 बार था, फिर 120%। हाइट क्या थी, हाइट भी इंक्रीज थी, हाइट भी आपकी 10% इंक्रीज थी। तो सिंपली देख लो कितना इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ। सॉल्व कर लो इसको, 6/5 आ जाएगा, ये भी 6/5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा। सबसे पहले क्या था, हाइट इंक्रीज थी 10%, तो सॉरी 10 नहीं 110% हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 11/10। काटना काट लो या सिंपली देख लो कितनी वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा काट लोगे तो भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। इधर मैंने काट दिया 3 और इधर मैंने काट दिया 5। अब देख लो 6 × 3 18, बाकी तो कटेगा नहीं। 18 × 11 और लास्ट में कितना है आपका 555 125। इनको मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना आता है। 18 को कर दो 180 प्लस वो करना है आपको, प्लस 18 कर देना है उसमें 196, और एक नीचे कितना है 125। अब फिर देख लो कैलकुलेट करके। अब आपके पास न्यू वॉल्यूम कितना आ गया, ये न्यू वॉल्यूम है और ये आपके पास ओरिजिनल है। अब देखो इंक्रीज हो रहा है 125 से 196 जा रहा है, तो फिर इधर देख लो कितना इंक्रीज हो रहा है। इससे आगे मैं इधर कर रहा हूँ, कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज है। देखो इंक्रीज देखना है कितना हुआ है, तो सिंपली आप इसमें माइनस करके देख लो कितने का आ रहा है। मैं इधर कर देता हूँ 12, इसमें कर दो 71 इंक्रीज है। कितने में से, डिवाइड बाई कितना है 125, ओरिजिनल कितना था 125 अपॉन 100। इसको देख लो सॉल्व करके, 4 आ जाएगा 5, ये सिंपली सॉल्व कर दो। 7 × 4 28 डिवाइड बाई 5। इसको डिवाइड करोगे तो आप देख लोगे पहले 5 आ जाएगा 25, फिर आप देखोगे 3 34 6। देख लेना थोड़ी सी कैलकुलेशन कहीं गलत हो रही है तो वो भी चेक कर लो। पहले मैंने 5 से किया 25, फिर 3 बचा आपका 34। तो इसका आंसर देखो ऐसे तो 56 लग रहा है मुझे, कहीं कैलकुलेशन गलत हुई तो वो भी चेक कर लो क्रॉस में। 4 5 4 7 4 28 5 25, ले ऑप्शन नहीं दिख रहे थे मेरे को, 58 दिख रहा है इधर। पहले मैं 5 से किया था, मुझे पता है 25 आएगा, फिर 34 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, 56.8 होगा। चेक कर लेना, ये मैं एक बार देख लूँगा। इस टाइम तो यही आ रहा है 56.8। इस ऑप्शन को चेक कर लो या नन ऑफ दिस लगा देना, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी सी मेरे को लग रहा है मैंने भी मिसप्रिंट कर दिया है। 56.8 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो सिंपली यही आ रहा है, 25 से फिर 34, फिर मैंने 6 कर लिया, 6 से फिर 4, ठीक है 56.8 आ जाएगा। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, बट सिंपली यही रहेगा इसका। ले हाइट आपकी कितनी थी, इंक्रीज थी 10%। कैलकुलेशन लगभग हमने सही की है सारी, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। इससे आगे देखो, बस मेन था कंसेप्ट बताना आपको कि कंसेप्ट देखो ये कितना हो गया था 120%, और ये बाकी चलो एक बार दूसरे फार्मूले से भी देख लेते हैं, जो हमारा दूसरा फार्मूला है, फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ रेडियस क्या, रेडियस इंक्रीज थी 20% और हाइट थी
जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपके 2-3 वेरिएबल हैं, 20, 20 और 10। आपको पता है इन दोनों का नेट निकालोगे, 20 + 20 40 + 4, ये इन दोनों का 44 आ जाएगा। ये चीज़ें ओरली कर लेना, मैंने कर लिया, आप भी कर लेना इसको ओरली। फिर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो गलती कर रहे हैं हम। अब देखो इन दोनों का तो 44 आएगा, ये तो क्लियर है, और हाइट भी 10% इंक्रीज है, तो फिर 44 + 10, फिर 44 × 10 डिवाइड बाई 100, ये कितना आ गया 54 + 4.4, 58.4 ही है। अब देखिए वो जल्दी से किधर गलती की है मैंने, 18 को 11 से यहीं तो निकल कर दिया। ये तो ठीक था, हाइट इंक्रीज की थी। आंसर तो देखो इतना ही आएगा, 20 का 44 + 10, इसको सॉल्व करोगे, एक जीरो भी काट दोगे, ये 4.4 ही आएगा, इसको ऐड करोगे 58.4। कहीं यही गलती तो नहीं कर दी? 8 ना, ठीक है यही गलती थी, सॉरी मैंने 196 लिख दिया था, ये 198 था। अब इसको देख लो, तो ही मैं हो रहा था कुछ तो गड़बड़ हो रही है आंसर में। तो इधर कितना आ जाना था आपका, 8 में 5 3 और इधर देख लो 12 में 73 आना था आपका इधर। फिर 73 को 4 से, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया, बट बाकी आप कर लेना इसको। 4 से करोगे 12, 28 और 29, 292 डिवाइड बाई 5। फिर आप इसको 5 से गए 25, फिर आपका 4 42 आ गया ना, तो सही है 58.4। ऐसी कोई नहीं, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया था, 180 + 18 करना था, मैंने 196 लिख लिया था, पर तो ही आंसर में वेरिएशन आ रही थी। बच्चे तो चलो 58 भी लगा, मतलब कुछ ऑप्शन उनको नहीं दिखता तो ये लगा देना था, बट आपको पता है कि नन ऑफ दिस भी हो सकता है। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने चेक कर लिया था इस फॉर्मूले से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 58.4। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी मिसप्रिंट, थोड़ी सी गलती हो गई थी इधर, बाकी आप करेक्ट कर लेना। आगे देखिए, इन ए कॉलेज इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, वन कैंडिडेट गॉट 55% of the total valid vote, 15% of the votes were invalid. If total votes were this 15,200, what is the number of valid votes that other candidate got? देखो 100 मान के भी कर सकते हैं, बट इस बार आपको क्या है, सिंपली आपको टोटल वोट्स गिवन है। टोटल वोट्स कितने हैं आपको, 15,200। वन कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ वैलिड, हमें पूछा कि अदर क्या है। देखो आपको पेपर में बस ये इक्वेशन आनी चाहिए बनाने कि अदर कैंडिडेट को कितने मिलेंगे। पहले 15,200 वोट्स हैं, फिर इसी में देखो 15% वोट्स तो क्या है इनवैलिड, तो वैलिड वोट कितने हैं, 100 से माइनस करना है 85%। 85% क्या आपके वैलिड वोट, इसमें भी क्या था, जो इतने वोट आएंगे कैलकुलेट करोगे, इसमें भी 55% एक कैंडिडेट को मिले थे, दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, इसी का 55, मतलब 100 - 55 करोगे 45। बस आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा 15,200। बस ये चीज़ें फिर जल्दी कर लेना। 85 आपके माइंड में 17/20 आना चाहिए 5 से काटने में। 45% आपके माइंड में 9/20 आना चाहिए 5 से काटने पे। 2 0 काट दो ऐसे, 2 2 जा 4, 4 से काट दो इसको सिंपली, 4 से काटो 3 12 3 2 38, तो 38 इंटू आप देख लो 17 को 9 से कर लो 153। देखो कैलकुलेशन कर लेना, पर मुझे पता 8 × 3 24, मतलब लास्ट में 5 4 वाला आएगा, तो इसी ऑप्शन के आने के चांस है। वैसे कैलकुलेशन आप कर लेना, यही होगा। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 और 2 42, 8 12, 3 से कर लो 9 15 1 4 4 9 + 2 11, इसको ऐड कर लो 3 + 5 8 और लास्ट में 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5814। बस आपके पेपर में और माइंड में ये वाली चीज़ आनी चाहिए, ऐसा नहीं अलग अलग करो। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि वो अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, पहले 15,200 का 55%, फिर ये 15 इनवैलिड हैं, अलग अलग वैल्यू वो पूछी नहीं, तो हमने क्या करनी, हमें लास्ट में क्वेश्चन तो ये पूछा था कि वैलिड वोट्स कितने हैं, तो सिंपली आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इलेक्शन का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझा करो और उसी हिसाब से किया करो, एक बार पढ़ लिया करो, गो थ्रू। इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 60% ऑफ वोटर कास्ट देयर वोट, 60 ने दिया है, आउट ऑफ विच 4% वर
डिक्लेयर्ड इनवैलिड, डालने के बाद 4% इनवैलिड थे। कैंडिडेट गॉट 7344 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन। ठीक है, 100x लेके ले लो। सबसे पहले देखो 60% ने कास्ट किया, देखो कास्ट कितने किया, 100 का ही, देखो 100 का ही 60% ने कास्ट किया, 60x ने, आउट ऑफ विच 4% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखो इसमें से 60x के, तो इसमें वैलिड कितने होंगे, ऐसे नहीं करना कि वैलिड 56 ही लिख दिया, फिर गलत हो जाएगा आपका आंसर। ये लाइन पूरी पढ़नी होती है। आउट ऑफ विच 4% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 60x का 96% वैलिड है। 100 मैक्सिमम होता है, 4% इनवैलिड है, तो क्या 96% वैलिड वोट्स हैं। एक कैंडिडेट को मिले 734 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। जो कैंडिडेट को मिले हैं वोट वो क्या 75% है वैलिड के। 60x 96, देखो बस एक इक्वेशन बनानी है आपने, ये वाली पेपर में, बस आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए। ये 75%, ये कितना है आपका 7344। देखो जब आपके माइंड में ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट आ रही है तो समझ लेना कि आपको परसेंटेज टॉपिक क्लियर है और क्वेश्चन आप जल्दी कर पाओगे। अलग अलग निकालोगे बहुत टाइम टेकिंग रहेगा। बस आपको लास्ट में क्या है कि बस ये सॉल्व करना है और इसको जल्दी सॉल्व करना है। ये 60x है, फिर मेरे को x की वैल्यू आ जाएगी, फिर इधर आप पुट कर दोगे, टोटल वोट्स आपके इधर आ जाएंगे। ये आपके टोटल वोट्स थे। 60x 96%, देखो 96 अपॉन 100 करो, 24/25। कई चीज़ें ओरली कर लो, 75 को 3/4 लिख लो या सिंपली काटना है तो भी देख लो। ये कितना है 7344। बाकी देखो किधर काटोगे, इस 4 को काट दो, 6, 25 को पूरा तो नहीं कटेगा, 5 लिख लो, 12 लगभग मैंने काट ही दिया जो कट रहा था। तो सिंपली इससे आगे देख लो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करके देख लेना। जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई होगा 7344 इंटू 5, ये 5 होगा, और लास्ट में क्या होगा 12 इंटू ये 6 इंटू 3 18। ठीक है, कहीं ना कहीं कट रहे होंगे, चाहे पहले 12 से काट के देख लो। 12 से मैंने काटा इसको, 12 6 जा 72, फिर आपका कितना बच गया 1 14, फिर आप 1 से किया 12, फिर 2 4 24, फिर 2 612 को 18 से काट दो, 18 को काटोगे 3 से 54, 54 के बाद 72, फिर 4 34 को 5 से कर दो 170। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 170। देखो कैलकुलेशन आप ही ने करनी है, बट मैं आपको बस थोड़ा वे बता रहा हूँ, टेबल याद कर जाना। तो x की वैल्यू 170 है, टोटल कितना हो जाएगा 17,000। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। बस आपको ये वाली इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि ये कैसे बनी, फिर इसको सॉल्व करना था। बस आपको ये वाली इक्वेशन बस आपको सॉल्व करनी है। 2-3 क्वेश्चन और देख लो। ऑन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 150 क्वेश्चन, रीता आंसर्ड 40% ऑफ फर्स्ट 75 क्वेश्चन करेक्ट। What percent of other 75 question does she need to answer correct for her grade on the entire exam to be 60%? देखो जिन स्टूडेंट्स को एलिगेशन का नॉलेज है, एलिगेशन से तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मतलब 10-15 सेकंड्स में हो जाएगा। बट जिन्होंने अभी फ्रैक्शन नहीं पढ़ा, अभी जो पहली क्लास ही मेरे परसेंटेज से स्टार्ट करे, तो उनके लिए देख लो। बस क्वेश्चन को समझ लिया करो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि 150 क्वेश्चन है, रीता आंसर 40% ऑफ फर्स्ट 75। देखो इस डिवीज़न कर दी है, 150 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 75 क्वेश्चन। इसने कितने किए करेक्ट, कितने किए पहले में, इसने कितने करेक्ट किए 40%। ठीक है, तो 75 का आप 40% देख लो कि एक्चुअल में करेक्ट परसेंटेज है, तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी आएगी 75 का 40% देख लो। 40% देख लो 7.5 15 30 आ जाएगा। तो उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए 30। मैंने क्या किया 75 का 40। बोल रहे आगे में वो कितने सही करें कि ओवरऑल उसका 60% आ जाए। 60% मतलब किसका, इनका 75 + 75 150। ओवरऑल उसका इधर से देखो, इधर से 60% आ जाए, मतलब ओवरऑल उसके कितने 90 क्वेश्चन सही हो जाए। 30 उसने इधर सही किए थे, टोटल कितने करने हैं 90, तो इधर उसको कितने सही करने पड़ेंगे 90 - 30 करो 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो सिंपली बोल रहा है कि 75 में से 60 क्वेश्चन सही करने हैं, तो कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज है। तो देखो सिंपली कितने करेक्ट करने पड़ेंगे उसको 60 आउट ऑफ, पेपर में भी होता है ना 60 नंबर लाने पड़ेंगे। क्वेश्चन एक ही बात है, कितने में से 75 में से।
इंटू 100। इसको सॉल्व करके देखो, 15 से काट दो, 4/5 या 80% आ जाएगा। 5 से आपने काट दिया, सिंपली आपका 80% आ गया। तो उसको कितने क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ अदर 75, तो उसको कितने सही करने पड़ेंगे, 60 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, पर परसेंटेज में कितना है, उसको 80% सही करने पड़ेंगे। देखो, और ये औरली भी चीज़ है कि थोड़ा सा जब आप इसमें आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, आपको पता है दोनों बराबर पार्ट थे। पहले तो एलिगेशन देख लो, पर कई स्टूडेंट इनको ओरली भी कर लेते हैं। अच्छा, वैसे 60 टोटल आने थे, एक में 40 लिए, तो इसका डबल ही करना पड़ेगा, 80 करना पड़ेगा। 80 और 40 तो ही 120 डिवाइड बाई 2। वेटेड एवरेज लगा सकते हो, बट कब, ये दोनों में था। कई स्टूडेंट इसको ऐसे ओरली भी सोच रहे होंगे कि इधर देखो 40 है, अब नेचुरली बात है 60 लाना, तो इधर 80 करने पड़ेंगे ना, 80%। 80 प्लस 40 करोगे 120 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ही 60। बट ये कब लग रहा है, तो अभी दोनों में बराबर है। बराबर नहीं होता, मतलब ऐसा होता कि इधर मेरे बाय द वे 80 क्वेश्चन होते हैं, इधर 70 होते हैं, फिर आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा। बराबर में तो आप लगा सकते हो, एलिगेशन थोड़ा सा देख लो जिनको नॉलेज है। पर इसमें ये था, देखो 75-75 था ना, कि दोनों तरफ 75-75 था। एलिगेशन देखो सिंपली क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिससे आप कोई भी चीज़ परसेंटेज या एवरेज में दिया हो, उनकी आप मीन वैल्यू निकाल सकते हो। मीन वैल्यू देखो, एक फर्स्ट टाइप थी और एक सेकंड टाइप थी। इसमें तो बाई चांस ही था कि दोनों में 75-75 क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, मतलब इनकी ओवरऑल रेशो 1:1 गिवन थी। एलिगेशन रूल क्या बोलता है, जो आपको डाटा परसेंटेज में दिया होता है वो लिख लो। जिनको परसेंटेज, जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, बाकियों को मैं जब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो उसमें एलिगेशन पूरा टॉपिक बता दूंगा कि है क्या। पहले देखो, एक में उसने 40% सही किए, बोल रहे हैं कि अगले में कितना सही करेंगे, मान लो कितने सही करेंगे कि ओवरऑल उसके कितने आ जाए, 60%। ओवरऑल कितने आ जाए, 60%। देखो, एलिगेशन सिंपली रूल बोलता है कि बड़े से छोटा माइनस कर दो। देखो 60 माइनस 40 करना था आपने 20, मतलब परसेंटेज का डाटा आपका बाहर ही रहना था, इधर भी 20 आनी थी। अब देखो, इन दोनों में ये वैल्यू बड़ी है 60 माइनस 40, और इनमें कौन सा बड़ा होगा, 40 और 60, इसमें x बड़ा होगा, तो इधर कितना आएगा, x माइनस 60। बड़े से छोटा माइनस करना होता है। देखो 40 और 60 में 60 बड़ा है, और नेक्स्ट में क्या, x बड़ा होगा, इसलिए इन दोनों को मिक्स करने पे 60 आ रहा है। तो इससे क्या होता है, इनकी रेशो आ जाती है। तो रेशो देखो आपके पास कितनी आ गई थी, x माइनस 60 डिवाइड बाई 20, रेशो कितनी है, 1:1। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी आएगी, 80। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 80। अब एलिगेशन अप्रोच भी क्यों बता रहा हूँ, इसलिए देखो एलिगेशन कब लगानी थी, 75 में तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि इधर 40 और 80 होगा, बट वाई भी ऐसे हो जाता है कि इधर 50 होते, इधर 100 होते, तो इनकी रेशो कितनी हो जानी थी, 1:2। फिर आप वैसे नहीं कर सकते ना, फिर ओरली नहीं कर सकते थे, फिर आपको एलिगेशन लगानी पड़नी थी या बेसिक से करना पड़ना था। तो ये एलिगेशन का टेक्निक है, इससे भी आप कर सकते थे। आंसर आ जाएगा 80। बाकी क्वेश्चन देखिए, 59 पार्ट ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए विलेज आर मेल, ठीक है। इससे आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, 30% ऑफ मेल्स आर मैरिड, परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इन द टोटल पॉपुलेशन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, जब परसेंटेज रेशो मिक्स हो रहे हो तो इजी वही रहता है कि 0 लगा लो। 5/9 पार्ट ऑफ विलेज आर मेल्स, देखो मेल्स बोल रहे हैं 5/9, 5/9 पार्ट, तो मान लो 5/9 पार्ट है ना, आपको पता है उसका 9वां हिस्सा करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले क्या है कि टोटल पॉपुलेशन ही मान लो। टोटल पॉपुलेशन कितनी मानोगे, आपको पता है कि डिवाइड किससे, 9 से करना पड़ रहा है, तो टोटल पॉपुलेशन ही कितनी मान लो, 9 का मल्टीपल 900 मान लो। तो मेल कितने हो जाएंगे, देखो मेल कितने, 5/9, मतलब 900 का ही 5/9। तो आपको सिंपली पता है कि मेल कितने आ जाएंगे, 9 से इसको काटोगे मेल कितने आ जाएंगे, 500। तो वैसे ही आप फीमेल निकाल लोगे, टोटल 900 माने हैं, मेल 500 है, तो वैसे ही 4/9 होगा, या वैसे ही माइनस कर लो, 900 माइनस 400, 400। तो मेल आपके 500, फीमेल आपकी 400। इससे आगे देखो, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस मैं आपको थोड़ा सा अलग सा बना के बता रहा हूँ। मेल फीमेल, मेल आपके कितने हैं 500, फीमेल कितनी है 400। अब इसमें आपको आगे दिया हुआ है वो देख लो क्या बोल रहे हैं, मैरिड और अनमैरिड, मैरिड है और कुछ आपके अनमैरिड है। मैरिड देख लो कितने हैं, सबसे पहले 30% ऑफ मेल्स आर मैरिड, देखो 30% मेल, 500 का 30%, 500 का 30% आप निकालो, 150 आ जाएगा। देखो 150 मेल मैरिड हैं, तो किसके साथ मैरिज की होगी, फीमेल के साथ ही की होगी, अकेले तो मैरिज की नहीं उन्होंने, तो इधर फीमेल भी 150 मैरिड आ जाएंगी। अब बाकी चीज़ें निकाल सकते हो, पूरा टेबल बन जाएगा। देखो ये 150 है, तो इधर कितना आ जाएगा, पूरा 400 करना है, तो ये कितना आ जाएगा 250, और ये कितना आ जाएगा 350। आपने चारों वेरिएबल निकाल दिए। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो,
अनमैरिड फीमेल पूछिए ना, अनमैरिड फीमेल है कितनी अनमैरिड फीमेल? 250। इनका परसेंटेज बताना है अनमैरिड फीमेल का। तो सिंपली कितनी है 250 आउट ऑफ टोटल कितना है, देखो टोटल 500 प्लस 400 टोटल कितना आ जाएगा 900 इंटू 100। परसेंटेज तो रहता ही है, 2 जीरो काट दो, 250 को 9 से देख लो, सॉल्व करके देख लेना 27 7/9 आ जाएगा। इसलिए मुझे पता है 27 9 243 प्लस 7 250/9, तो इसको सॉल्व करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 27 7/9। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो, बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस, जिसमें आप रेशो से स्टार्ट कर लेंगे। इसको क्वेश्चन देख लो, इन ए कोचिंग देयर आर 3 बैच ABC, आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट कोचिंग देयर आर 25 35 एंड इन दिस बैचेस। फिर आगे कुछ दिया होगा, पास कर रहे हैं तो कितने फेल हो रहे हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन करना। 100 मान के चलो, टोटल 100 थे, ABC ले लो, इधर A इधर B इधर C। 25% 100 का ही 25% 25x, उसी का 35% 100 का ही 35x, इसी का 40x। देखो टोटल 100 तो बन ही गया, 25 प्लस 35 60 प्लस 40। अब इसमें क्या दिया है, ये पास हो गया, आपको फेल बताने। देखो ये छोटी वैल्यू इधर से निकालना आसान है। वैसे तो मुझे पता है कि 2% पास हो रहे, फेल 98, पर मुझे पता है 25 का 98 निकालना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल रहेगा, तो मैं पास पे ही फोकस करता हूँ ना, कि कितने मेरे पास हो गए। 25 का देखो कितना, सिंपली 2%। कैसे करोगे, देखो सिंपली कर लो, 25 को 2 से कर लो 50, फिर 2 पॉइंट खिसका दो। ठीक है, इस तरह करना इजी है। 25 को मैंने 2 से कर दिया 50, और फिर मैंने क्या किया 2 पॉइंट खिसका दी, तो कितने आ गए 0.5x। वैसे आप क्या करोगे, 35 का 4%, देखो 35 इंटू 4 कर दो सिंपली 140, 140 के बाद 2 पॉइंट खिसका दो 1.4x। ये थोड़ी आसान थी कैलकुलेशन, तो मैं वैसे ही कर ली। इसका कितना है 5% पास हुआ है। 40 को 5 से करोगे 200, फिर डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 2x। तो देखो ये सारे पास होने वाले थे, पास कर लो सिंपली कितने हैं 2 3 3.9, तो सिंपली कितना है देखो 3.9x। परसेंटेज में वही रहेगा, 3.9% पास हो रहे हैं, तो हमें क्या बोला था फेल कितने हो रहे हैं, तो 100 माइनस कर दो, 100 में 3.9x माइनस कर दो, सिंपली कितना आ जाएगा 96.1। सिंपली आपने क्या किया 100 में से 3.9x माइनस कर दी। ये तो पास होने वाले थे, फेल होने वाले कितने होंगे, सिंपली 100x से माइनस करने पड़ेंगे, 100x से माइनस करोगे तो 96.1। देखो x है तो सिंपली आपका परसेंटेज में भी वही चीज़ रहेगी, तो सिंपली आपने 100 ही माना था, तो इसका आंसर वही रहेगा 96.1। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मैंने कंसेप्ट भी बताए थे आपको सारे। ठीक है, बाकी देखिए इन वीडियो को, बाकी कल से हम रेशो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका रेशो के पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, 3 to 4 वीडियोस में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी तब देखिए वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।